एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम कर रहे हैं एसटीआर-टीजीटी साइंस के लिए अपनी थ्योरी क्लास। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ लीव्स, और साथ ही हमने पढ़ा था फाइलोटैक्सी के बारे में, इन्फ्लोरेशन के बारे में, साइमोस और रिस्पॉन्स। इस टॉपिक पे हमने छोड़ा था। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वॉल के बारे में। जब हम वॉल की बात करते हैं तो ये क्या होता है? जो एक फूल होता है उसमें पत्ते, सेपल्स, पीटल्स, स्टेमन और कार्पल्स का अरेंजमेंट ही वॉल कहलाता है। ये जो सेपल्स है, पीटल्स है, स्टेमन्स है, कार्पल्स है, ये क्या होते हैं? ये पौधे के फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? ये फ्लावर के पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सेपल्स, पीटल्स, स्टेमन, कार्पल्स, ये क्या है? पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, इन्हीं के अरेंजमेंट को हमें पढ़ना है। ये एक फूल में किस प्रकार से अरेंज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इनके अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वॉल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 4 टाइप के वॉल होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है केलिक्स। ठीक है, केलिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? आउटर मोस्ट वॉल यूजुअली ग्रीन, ये सबसे बारी होता है और कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। जब आप देखोगे, जब एक नया नया फूल बनता है तो वो ग्रीन पत्तियों के अंदर बंद होता है, और जब वो पूरा फूल बन जाता है फिर बाद में वो खिलता है। ठीक है, तो उन्हीं जो ग्रीन पत्तियां होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें सेपल्स मिलेंगी जो ग्रीन कलर की होंगी और एक फूल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जब फूल बनता है तो वो सेपल्स के अंदर होता है, और ये सेपल्स कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, और ये सेपल्स आपको किस में मिलेंगी? केलिक्स के पार्ट में मिलेंगी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बात होती है केलिक्स की। अब अपन फिगर पे चलते हैं, फिर हमें थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पास ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पास क्या है? फ्लावर है। ये फ्लावर में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पास जिन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पास क्या है? पेडिसल होता है। ठीक है, इस पेडिसल से जब आप ऊपर चलोगे तो आपको छोटी छोटी सी 2 ग्रीन पत्तियाँ दिख रही होंगी। ये यहाँ पास क्या है? केलिक्स है। ठीक है, यही क्या है हमारे पास? केलिक्स। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 2 छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियां दिख रही हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? केलिक्स बोलते हैं। आप जैसे देखो, यहाँ पास ये दिखाई दे रही है, ये केलिक्स है। ठीक है, दूसरा नंबर पे हम बात करेंगे कोरोला की। कोरोला की बात करेंगे तो उस पर पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम फिगर में बात करेंगे। तो कोरोला की बात करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको? पीटल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पीटल्स मिलेंगी। ठीक है, सेकेंड हमारे पास वॉल है। कोरोला कौन सा है? सेकेंड वॉल है, जो चमकीले रंगों का होता है और जो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। देखो, कोरोला में पीटल्स मिलेंगी, और ये पीटल्स क्या होती है? चमकीले रंगे की होती है, जैसे कि गुलाबी, येलो, ऐसे करके यहाँ पास ये चमकीले रंगों की होती है। और इन्हीं चमकीले रंगों के कारण क्या होता है? जो पोलिनेटर्स होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिस कारण से एक फूल में यहाँ पास क्या होता है? पोलिनेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हम कोरोला की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पीटल्स देखने को मिलेंगी। वो पीटल्स कैसी होती है? देखो, मैं दिखा देती हूँ। अभी आपको इस फ्लोर में आप देखोगे तो यहाँ पास ये जो गुलाबी गुलाबी जो आपको ये पत्तियाँ दिख रही हैं, ये है हमारे पास क्या है? कोरोला है। ठीक है, आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पास आपको इस प्रकार से ये दिखाई देंगी। ये हमारे पास क्या है? कोरोला। केलिक्स की हमने बात की, कोरोला की हमने बात की। थर्ड नंबर पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? नंबर पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे एंड्रोशियम वॉल। एंड्रोशियम की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? इसकी जब हम बात करते हैं तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? एंथर एंड फिलामेंट। एक जो फ्लोर होता है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एंथर और फिलामेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं एंथर और फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज मत होना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? एंथर एंड फिलामेंट, और इन्हीं एंथर और फिलामेंट दोनों को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, मेल की तो हमने बात की। अब फीमेल क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं? फोर्थ नंबर पे जब हम चलते हैं तो आपके पास आता है गाइनोशियम वॉल, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्पल्स एंड पिस्टिल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कौन सी वॉल है? ये इनर मोस्ट वॉल है, सबसे अंदर का वॉल है, जो कंटेन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स।
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। ठीक है, जो किस में आते हैं? गाइनोशियम में आते हैं। ये हमारे पास थे 4 प्रकार के वॉर्ल। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, और 3rd नंबर पे हमने बात की एंड्रोशियम, 4th नंबर पे हमने बात की गाइनोशियम। एक बार हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम को देख लेते हैं फिगर में। ये आप देखोगे एक फ्लावर था और इसमें हमने एंड्रोशियम की तो बात कर ली थी। गाइनोशियम आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा? ये देखो फ्लोर में जब आप देखोगे बीच में जो पार्ट दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, देखो जूम करके देखो, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। ये एंड्रोशियम थी, यहाँ पास क्या है? गाइनोशियम है। ये पौधे में फ्लोर में देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है? गाइनोशियम, जो क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो ये होते थे हमारे पास 4 प्रकार के वॉर्ल, क्लाइक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास नया टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स का। ठीक है, जिस सेपल्स की हमने बात की, पेटल्स की हमने बात की, अब इनके अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, इनमें भी आपको क्या याद रखना है? ये भी 4 प्रकार का होता है। इनके नाम याद रखो, इनके फिगर में दिखाऊंगी, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस इसके नाम याद करने हैं। कौन कौन से? वेलवेट, ट्विस्टेड और एम्ब्लिशिएट और वैक्सिलरी। ठीक है, इनमें फिगर की जब हम बात करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये है टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला। टाइप ऑफ एस्टिवेशन की जब हम बात करते हैं तो 1st नंबर पे हमने क्या कहा? वेलवेट। वेलवेट कैसे होता है? ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें जो सेपल्स की हमने बात की थी, सेपल्स कैसी होती है? ग्रीन कलर की, देखो नीचे यहाँ पास ये सेपल्स है, और ये जो ऑरेंज या रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पास क्या है? पीटल्स है। ठीक है, पीटल्स है, और इन सेपल्स और पीटल्स के अरेंजमेंट को हम क्या बोला? एस्टिवेशन। ठीक है, और ये एस्टिवेशन का अरेंजमेंट हम किस प्रकार से देखेंगे? 4 प्रकार से होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्लिशिएट और वैक्सिलरी। ठीक है, जब हम वेलवेट की बात करते हैं तो इसमें आपको देखोगे ये जो पीटल्स होती हैं ये यहाँ पास खुली खुली सी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, जब 2nd नंबर पे हम बात करते हैं ट्विस्टेड की, तो इसमें आपको ट्विस्टेड मतलब एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा घूमी हुई दिखाई दे रही है ना, ये पीटल्स। जो आप 3rd नंबर पे थोड़ा सा आगे और चलोगे, एम्ब्लिशिएट की बात करेंगे, तो उसमें आप देखोगे थोड़ी सी और भी घूम गई, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा और घूम गई। जब आप 4th नंबर पे चलोगे, डी पे, वैक्सिलरी पे चलोगे, तो इसमें आप देखोगे जो ऊपर की जो 2 पेटल्स थी वो जुड़कर एक पेटल्स बन गई। ठीक है, क्या हो गया? जो ऊपर की जो 2 पेटल्स थी वो जुड़कर हमारे पास एक पेटल बन गई। ठीक है, वैक्सिलरी में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 टाइप का एस्टिवेशन होता है फ्लावर्स में। ठीक है, फ्लावर्स के पेटल्स में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये भी समझ में आएगा कि एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स का। सेपल्स क्या होती है? जो ग्रीन पार्ट होता है उसको सेपल बोलते हैं, और जो यहाँ पास पत्ती में जो कलरफुल आपको पत्तियाँ दिखाई देती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, गाइनोशियम की हमने बात की, ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लोर में, और एंड्रोशियम क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लोर में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने बात की। वॉल की हमने बात की, वॉल 4 टाइप के होते हैं, उनकी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। पीटल्स, स्टेमन्स, देखो स्टेमन्स की हमने बात की थी ना, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ तक मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का टॉपिक अपना यहीं तक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के साथ। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।